मार्जिन क्या करता है? अच्छा, सिंपल मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था, मैं उस पर आप लोगों को थोड़ा करके दिखा देता हूँ। मार्जिन्स .html फाइल बनाई, मार्जिन्स ओके। अगर हमने बैकग्राउंड कलर रेड या ग्रीन करना हो, स्टाइल का टैग, बॉडी को टारगेट किया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब क्या होगा, मार्जिन्स में बैकग्राउंड कलर ग्रीन। हम इसमें एक बॉक्स बनाते हैं, हम एक डिव का टैग यूज़ करते हैं। अब इस डिव के बॉक्स को टारगेट करके डिव बॉर्डर इसका 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके जी, ठीक है, ओके। येलो कर देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। रिफ्रेश। अब देखें, एक ये बॉर्डर यहाँ पर आ गया है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो येलो कलर का। अब इसके अंदर कंटेंट कोई भी नहीं है, इस वजह से इसकी हाइट जो है, तो हाइट कम है तो हम इसको हाइट कर देते हैं, लेट्स सपोज 100 पिक्सल। सेव हुआ। अब इसकी हाइट जो होगी है 100%। अब इस बॉक्स को हमने टॉप से थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, या लेफ्ट से थोड़ा सा हमने राइट पे लेकर आना है। तो इसका अगर सोल्यूशन होगा कि हम डिव को मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन टॉप, इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल। सेव किया। अब देखें, ये टॉप से थोड़ा नीचे आ गया, 20 पिक्सल नीचे आया है। इसको अगर हम इसकी मार्जिन टॉप इंक्रीज करते हैं तो अब देखें, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल नीचे आ गया है। मार्जिन लेफ्ट अगर करते हैं, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स, तो क्या होगा, अब ये लेफ्ट से भी थोड़ा 100 पिक्सल पे मार्जिन इसको मिल गई है। उसी तरह अगर हम एक और डिव बना देते हैं, तो अब देखें 2 आइए, ये 2 हो गए हैं। अगर हम div डॉट 1 करते हैं, तो क्या होगा जी? हम कर सकते हैं, अपने पे डिपेंड करता है ना। ओके, अगर हम div डॉट 1 करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, जितनी भी स्टाइलिंग थी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी तक कोई 1 क्लास नहीं रखी है। हम यहाँ पे क्लास 1, तो अब सिर्फ और सिर्फ पहली डिव में वो स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब अगर हमने इस डिव में भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, क्लास हम इसको 2 देते हैं, div डॉट 2। एक सॉल्यूशन है कि ये जितना भी कंटेंट है हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, सेव करेंगे, सेम एज इट इज उस पर ही अप्लाई हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि कलर दोनों का सेम रहे, तो एक तो ये मेथड था कि हमने इसको भी येलो किया और इसको भी येलो कलर दे दिया। एक तरीका ये कि हम जितने भी डिव होंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उनका बॉर्डर कलर 1 पिक्सल सॉलिड येलो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से भी इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से भी रिमूव कर देंगे। टारगेट वो अब सारों डिव को कर रहे हैं, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। अब डिव 1 की जो हाइट है 100 पिक्सल, हम हाइट भी सेम रखना चाहते हैं, तो हमने इस डिव को हाइड कर दी और यहाँ से भी हम रिमूव कर देंगे। तो अब देखें, सेम चीज़ ही अप्लाई हो रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मार्जिन टॉप की जगह और मार्जिन लेफ्ट की जगह हम यहाँ से इसको मार्जिन राइट करते हैं 100 पिक्सल। तो अब क्या होगा, इसकी जो डिव 2 जो है, इसको जो मार्जिन मिल रहा है वो राइट से मिल रहा है, डिव 1 को लेफ्ट से, डिव इसको राइट से। अब मार्जिन टॉप हमने इसको किया, अगर हम मार्जिन बॉटम इसे कर देते हैं 200 पिक्सल, तो क्या होगा, इसको अब इसके मार्जिन बॉटम भी 200 पिक्सल मिल गई है। या फिर हम इसको भी 100 पिक्सल कर देते हैं, तो ये 100 पिक्सल पे आ जाएगा।
अगर हम अब इसको भी मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स करते हैं तो क्या होगा जी? नहीं होगा। ये देखें ना, स्टाइलिंग नहीं अप्लाई हुई वो वाली। हमने मार्जिन बॉटम इसको 100 पिक्सल्स किया है, इसको मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स किया है। होना क्या चाहिए था, 200 पिक्सल्स को मार्जिन मिलनी चाहिए थी, ऐसे ही है, लेकिन नहीं हुआ ऐसे। ये मार्जिन कोलैप्स हो जाता है, मार्जिन कोलैप्स हो जाता है कि अब इस दोनों को फील यही हो रहा है कि हमने मार्जिन टॉप भी 100 पिक्सल कर दिया, मार्जिन बॉटम भी कर दिया है, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम इसे 120 या 150 पिक्सल्स कर देते हैं तो ये मार्जिन टॉप अप्लाई होता, मार्जिन टॉप अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको 100 पिक्सल्स रहने दें, मार्जिन बॉटम को 150 पिक्सल्स कर देते हैं, तो अब ये वाली वैल्यू इसकी अप्लाई होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो अप्लाई हो जाती है। हम अगर इसको 50 पिक्सल्स रहने दें, इसे हम 20 पिक्सल्स करते हैं, होना तो ये चाहिए था 70 पिक्सल्स इसको मार्जिन मिलता, लेकिन इसने क्या करना है, मार्जिन बॉटम सिर्फ 50 पिक्सल्स करेगा, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स। क्लियर है? मार्जिन क्या करता है, बॉक्स को, बॉक्स के गिर्द आउटसाइड से हमें स्पेस दे रहा होता है, मार्जिन बॉर्डर के आउटसाइड से हमें स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हमने इस बॉक्स के अंदर स्पेस लेनी हो, लेट्स सपोज हम यहाँ पे H1 लिख देते हैं, दिस इज अ हेडिंग। यहाँ पे अब ये देखें बिल्कुल इसके साथ बॉर्डर के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अटैच है। अगर हमने इसके दरमियान स्पेस देनी हो, इस बॉर्डर के दरमियान स्पेस देनी हो, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी एलिमेंट्स में पैडिंग और मार्जिन्स अप्लाई हुए हुए होते हैं ऑलरेडी। अब जिस तरह ये जो है H1 जो है इसको मार्जिन मिला हुआ है, अगर हम इसको स्टाइल में जाके मार्जिन 0 करते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं, H1 को जितना भी मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ तो वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेव करते हैं, अब देखें मार्जिन जो था वो रिमूव हो गया है। पहले जो टेक्स्ट आ रहा था उसमें टॉप में मार्जिन आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें टॉप में मार्जिन है, मार्जिन हमने स्टाइल से मार्जिन 0 कर दिया, टॉप की जितनी भी मार्जिन थी और बॉटम की जितनी थी वो रिमूव हो चुकी है। एक तरीका ये है कि हम इसको मार्जिन लेफ्ट की मदद से, लेट्स सपोज 20 पिक्सल हम करते हैं तो मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स हो जाएगा। एक तरीका ये है कि अगर बॉक्स के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, इस बॉक्स के अंदर जितना भी कंटेंट होगा हमने उन सब में स्पेसेस देनी है, तो हम क्या करेंगे, पैडिंग, हम पैडिंग लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स, तो अब देखें सेम वही काम हुआ है, लेकिन अब पैडिंग इसको मिल रही है इस बॉक्स को। अगर हमने टॉप से भी करना है, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स, अब इसको पैडिंग टॉप भी मिल जाएगी। अब देखें साथ ही साथ इसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई है, इसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई है डिव की। अब टोटल इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, किसी को पता हो तो? पैडिंग टॉप और इसकी हाइट जो हमने रखी थी 100 पिक्सल, अब इसकी वैल्यू 120 पिक्सल्स हो गई है। इस बॉक्स की हाइट जो है 120 पिक्सल्स हो गई है, पैडिंग टॉप हो गया। अगर हम इसका कंटेंट थोड़ा इंक्रीज कर दें, या लेट्स सपोज हम यहाँ पे P का जो है टैग हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख देते हैं। अब देखें इसको पैडिंग लेफ्ट से मिल रही है, अगर हम पैडिंग लेफ्ट की जगह H1 को मार्जिन दे रहे होते, सेम वही चीज़ अचीव करने के लिए मार्जिन लेफ्ट
20 पिक्सल्स। तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन में उसको अप्लाई वो हो रहा होता कि मार्जिन में बॉक्स में थोड़ी सी स्पेस आ गई है, पैराग्राफ में नहीं आई है। अब हमने एक बॉक्स में काफ़ी सारे कंटेंट लिखना होता है, ऐसा तो नहीं होगा कि हम हर एलिमेंट को सिलेक्ट करके या टारगेट करके उस पर मार्जिन दे रहे हो। तो हम क्या करते हैं, बॉक्स को सिंपल पैडिंग दे देते हैं कि अब उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा सारों को स्पेस मिल जाएगी और वो थोड़ा सा प्यारा दिखने लग जाता है। जी हाँ जी, अब इस डिप को सिलेक्ट करके अगर दोनों डिप का करना है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दें। अब देखें सिर्फ इस डिप को सिलेक्ट करके हो रहा है, अब ये दोनों डिप हुए हैं। अगर हमने सिर्फ P1 को करना होता, हम P1 को अप्लाई सिलेक्ट करते और उसमें बैकग्राउंड कलर रेड इस तरह हम कर सकते थे। अगर डिप 2 में करना होता तो हम डिप 2 में सिलेक्ट कर देते, वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती। अच्छा जी, मार्जिन 0 इसको मिला हुआ है। डिप 1 पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट 20 पिक्सल्स, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स और पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल्स। अब देखें हाइट हमने 100 पिक्सल्स ही रखी हुई है, दोनों डिप की हाइट हमारी कितनी है 100 पिक्सल्स है। लेकिन जैसे ही हमने इसको पैडिंग दिया है टॉप और लेफ्ट है, तो इसकी हाइट अब कितनी हो गई है 140 पिक्सल्स हो गई है। हाइट इसकी 140 पिक्सल्स हो गई है, लेकिन हम चाहते थे कि इसकी हाइट 100 पिक्सल्स ही रहे। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब डिप 1 जो है इसको हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का नेम है, बॉक्स साइजिंग, इसको हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। अब क्या होगा, हम इसमें जितनी मर्जी पैडिंग भी इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, इसकी हाइट जो है 100 पिक्सल्स ही रहेगी, हाइट 100 पिक्सल्स ही रहेगी। अब देखें उसकी हाइट 100 पिक्सल्स हो गई है, लेकिन कंटेंट जो है अब वो नीचे को आ रहा है क्योंकि वो 100 पिक्सल से ज़्यादा का कंटेंट हो गया है। एक हल ये है कि हम जितनी भी पैडिंग है, जितनी भी पैडिंग है, या तो एक सोल्यूशन है कि हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर दें, 120 पिक्सल्स कर दें, दोनों की हाइट 120 पिक्सल्स हो जाएगी, इसकी भी 120 पिक्सल्स होगी और इसकी भी 120 पिक्सल्स होगी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखे पैडिंग टॉप भी 20 पिक्सल, पैडिंग राइट भी 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स लिखा है। हमने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी एक सीखी थी, बॉर्डर की भी सीखी थी और हमने किसकी सीखी थी, बैकग्राउंड की भी हमने सीखी थी। उसी तरह जितनी भी है मार्जिन भी और पैडिंग भी, इनकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। सिंपल पैडिंग लिखेंगे, अब सबसे पहली जो वैल्यू है वो किस में अप्लाई होगी, टॉप पे 20 पिक्सल्स लिख देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल्स। उसके बाद राइट, बॉटम और लेफ्ट है। अब ये सारों में 20 पिक्सल्स अप्लाई हम कर रहे हैं। एक तो ये सॉल्यूशन था, एक ये सॉल्यूशन था कि हम इस तरह लिखें। अगर हमने चारों तरफ 20 पिक्सल्स ही देना है तो हम एक वैल्यू ही दे सकते हैं, तो ये चारों तरफ सेम वही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी 20 पिक्सल्स की। अगर हम 20 पिक्सल्स और लेट्स सपोज 40 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स कर देते हैं, 40 पिक्सल्स और 20 पिक्सल, हमने दो वैल्यूज लिख दी, 40 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स। अब क्या होगा, पहली वैल्यू जो है टॉप और बॉटम, सेकंड वैल्यू जो है लेफ्ट और राइट है। अगर हम 40 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स करते हैं, अब क्या होगा, राइट 20 हो जाएगी, लेफ्ट 10 हो जाएगी। अब क्या होगा, टॉप जो है 40 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट 20 पिक्सल्स, बॉटम जो है 10 पिक्सल्स। अब ये इस तरह वर्क करेगी। थर्ड वैल्यू में हम 3 में लिखते हैं तो लेंथ जो है ये इसकी, अब ये लेफ्ट और राइट होगी, ये टॉप होगी और ये बॉटम होगी।
ये देखें, अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ख़त्म करते हैं, ये देखें, क्लियर है। ओके जी, मार्जिन भी हो गया, मार्जिन कोलैप्स भी हो गया, इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है। पैडिंग, हाइट और विड्थ, हम किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। जी, बॉक्स से बाहर अगर अप्लाई करनी है तो वो मार्जिन के लिए मार्जिन हम करेंगे। बॉक्स मॉडल में हम आ जाते हैं। अब देखें, बॉर्डर हमने दिया, अगर हमने बॉर्डर से बाहर हमें स्पेस चाहिए तो हम मार्जिन यूज करते हैं। अगर बॉर्डर के अंदर चाहिए, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान, तो फिर हम पैडिंग यूज करते हैं। ठीक है, ओके जी। हाइट और विड्थ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जितने भी होते हैं उसकी विड्थ कितनी होती है? 100% होती है। तो इसकी अब यहाँ पे, अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनकी विड्थ जो है 50% कर देते हैं तो क्या होगा? इन दोनों एलिमेंट्स की विड्थ जो है ये देखें 50% हो गई, 50% हो गई है। ये भी 50% है और ये भी 50% है। हाइट हमने 120 पिक्सल रखी है ना, अगर हम इसकी हाइट को 200 पिक्सल कर देते हैं तो ये फिर इसकी हाइट 200 पिक्सल हो जाएगी। मार्जिन इसको टॉप मिला हुआ है कितना? मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स। इसी तरह हम मार्जिन भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इसकी 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स। तो अब ये लेफ़्ट और राइट भी दोनों में अप्लाई हो जाएगी। अगर हमने लेफ़्ट जो है लेफ़्ट 0 रखनी है, 100 पिक्सल्स, राइट पे 100 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स बॉटम और लेफ़्ट 0, तो इस तरह फिर ये सेम वही अप्लाई हो जाएगा। जी सर, जो आपने फर्स्ट को दिया है, मार्जिन बॉटम दिया है, मार्जिन बॉटम दिया है, 50 दिया है जी, वो जो नेक्स्ट दिया है उससे रिलेट कर रहा है वो? ये उससे रिलेट कर रहे हैं ना। नेक्स्ट उसके अंदर कोई भी कंटेंट हो, लाजमी नहीं डिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई एक एलिमेंट या इमेज भी होती तो ये उसमें भी अप्लाई हो रहा होता, उसमें दरमियान में 50 पिक्सल्स का मार्जिन रहता है दोनों के दरमियान। सर, अगर हम दूसरे डिव को पहले वाले डिव के बिल्कुल सामने लाना चाहते हो, बिल्कुल सामने लाना चाहते हो, हम यहाँ पे डिव और एक और डिव, हम इसको वैसे फ़िलहाल स्किप कर देते हैं और जितनी स्टाइलिंग है इसको भी स्किप कर देते हैं यहाँ तक। बॉर्डर दोनों को 1 पिक्सल सॉलिड येलो, हाइट 200 पिक्सल्स है और विड्थ 50-50% है, इसको भी 50% और इसकी भी 50% है। अब ये डिस्प्ले जो है ये ब्लॉक है, डिस्प्ले ब्लॉक है, इसको हमने क्या करना है? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, हम उसका डिस्प्ले की अब वैल्यू चेंज कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिव जो होता है इसका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं उसका डिस्प्ले इनलाइन होता है। तो डिस्प्ले इनलाइन जो है, हमने एक बार स्पैन को करके देखा था, हमने उसकी विड्थ इंक्रीज करने की ट्राई किया था हमने, तो विड्थ उसकी इंक्रीज नहीं हुई थी क्योंकि वो डिस्प्ले इनलाइन था। इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें मार्जिन और ये विड्थ और हाइट वगैरह हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है। अगर हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं, ये डिस्प्ले इनलाइन तो हो जाएगा लेकिन ब्लॉक लेवल में जो हम स्टाइलिंग कर सकते हैं हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्ले इनलाइन में हम मार्जिन और हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इनलाइन एलिमेंट में वैल्यू इस तरह की स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। डिस्प्ले वो इनलाइन तो हो जाएगा लेकिन साथ साथ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की हम स्टाइलिंग भी यूज़ कर सकते होंगे, उसमें अप्लाई कर सकते होंगे।
ओके जी, अगर हम इसे सेव भी कर देते हैं, हम इसे सेव कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ भी इस टाइम इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको विथ 50% तो मिल गई है, लेकिन साथ में बॉर्डर जो है 1 पिक्सल्स का है। अगर हम इसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम कर दें, लेट्स सपोज 48% कर देते हैं, अप्लाई किया, अब देखें ये दोनों एक लाइन में आ गए हैं, दोनों एक लाइन में आ गए हैं। 48% इसका है, 48% इसका है, दरमियान में देखें थोड़ा सा ये गैप भी है, थोड़ा सा गैप है, ये इसकी अपनी स्टाइलिंग है, ब्राउज़र की स्टाइलिंग है। अगर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के मार्जिन और पैडिंग को 0 करना हो, ये एक यूनिवर्सल एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए है। सिलेक्टर है स्टार साइन से हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर देंगे, अप्लाई किया। अब देखें स्पेस थोड़ी ज़्यादा आ गई, बाय डिफॉल्ट गया था बॉडी में स्पेस आ रही थी, ये देखें टॉप से भी और लेफ्ट से भी, सेम उसी तरह राइट और बॉटम से भी होती। हमने इसको किया, अब ये देखें बिल्कुल ये कॉर्नर पे जाके जुड़ गया। अब हम इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज भी कर सकते हैं, %50 करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने वो अप्लाई किया हुआ है। अगर हम इसमें कंटेंट लिख दें, कंटेंट दोनों में कंटेंट आ गया, बॉर्डर 49.8%। अब देखें 49.8% करने से भी अब ये दोनों कंटेंट जो है, ये बॉक्स जो है एक रो में आ चुके हैं। जी क्लियर है? ओके जी, हम किसी भी एलिमेंट डिव वगैरह को हाइट भी उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी है सेटिंग मैक्स विड्थ कि मैक्सिमम विड्थ। अगर हम विड्थ जो इसकी है, लेट्स सपोज एक ही हम डिव रखते हैं फॉर एग्जांपल, ओके एक ही डिव है। जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना रहे होंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, अब मेरे स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है इस टाइम ये फुल एचडी है, इसकी विड्थ जो है 1080p है, मतलब 1080 पिक्सल्स। अब आप लोग के सामने जो एलसीडी है इसकी विड्थ जो है 768 पिक्सल्स है। यही जब हम मोबाइल में आ जाते हैं तो उसकी पिक्सल्स विड्थ में क्या बनती है, 320 पिक्सल्स होगी या 360 पिक्सल्स होगी या फिर 400 पिक्सल्स होगी, इस तरह होगी। तो अगर हम इसकी विड्थ जो है, लेट्स सपोज डिव की विड्थ हम कर देते हैं 600 पिक्सल्स, हमें कोई 600 पिक्सल का एक बॉक्स चाहिए। जब हम स्क्रीन छोटी करते हैं, आप देख रहे हैं राइट यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाता है, अगर हम यहाँ पे मैक्स विड्थ लेट्स सपोज 100%, तो अब देखें अब ये 100% पे ही है। जब हम एक ही एलिमेंट में विड्थ और मैक्स विड्थ सेलेक्ट करते हैं तो प्रायोरिटी जो है वो मैक्स विड्थ को चली जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखें अब ये 600 पिक्सल्स पे है, जैसे ही हम स्क्रीन की साइज छोटा करते हैं तो क्या होगा, मैक्स विड्थ 100% पे आ जाएगी कि मैक्स विड्थ 100% है
अगर हम स्क्रीन साइज बड़ी कर देते हैं तो उसका साइज जो है 600 पिक्सल्स पे मूव हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो फिर इस तरह बन रही होती है, विथ और मैक्स विथ को सिलेक्ट करके। जी क्लियर है? ओके, बॉक्स मॉडल, ये एक बॉक्स बना हुआ है, बॉर्डर हमने दिया हुआ है, पैडिंग देंगे तो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस आती है उसे पैडिंग कहते हैं। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे मार्जिन कहते हैं। ओके, यहाँ पे अब विथ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट, सेम वही चीज जो हमने पहले पढ़ ली है। विथ 320 पिक्सल्स, पैडिंग 10 पिक्सल्स, बॉर्डर 5 पिक्सल्स। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसकी हम विथ अगर कैलकुलेट करें 320 पिक्सल्स में लेफ्ट पैडिंग 10 पिक्सल्स, राइट पैडिंग 10 पिक्सल्स, ये 340 पिक्सल्स हो गए। उसी तरह बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर 5 जमा 10 हो गई है, तो टोटल वैल्यू 350 पिक्सल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ जो थी, हमने 320 पिक्सल्स रखी थी, लेकिन पैडिंग और बॉर्डर की वजह से इसकी विड्थ जो है, टोटल विड्थ 350 पिक्सल्स हो गई है। अब ये देखिए, इसकी विड्थ जो थी, इस इमेज की विड्थ जो है 350 पिक्सल्स है और इस डिप की जो विड्थ है 320 पिक्सल्स है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी, मैक्स विड्थ नहीं, बॉक्स साइजिंग, इसको हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। तो अब क्या होगा, इसकी विड्थ कितनी रह जाएगी, इसकी विड्थ 320 पिक्सल्स ही रह जाएगी। रन करेंगे, ये देखें इसकी विड्थ कम हो गई 320 पिक्सल्स। हम अगर अब इस इमेज की भी विड्थ 320 पिक्सल्स कर दें तो ये भी अब सेम उसमें आ जाएगी साइज में। क्लियर है? या समझ नहीं लगी किसी को? बॉक्स साइजिंग क्या होता है, हमने जितनी विड्थ दी होती है या हाइट दी होती है, ये उतनी ही हाइट और विड्थ को रहने देता है। अब जैसे ही हम पैडिंग अगर इंक्रीज करते हैं, अब एक बॉक्स की पैडिंग और बॉर्डर जो है वो भी उसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज कर रहा होता है, उसकी इंक्रीज कर रहा होता है। अब अगर हमने इसको 320 पिक्सल्स ही रखना है, पैडिंग भी इस 320 पिक्सल्स के अंदर आए, बॉर्डर भी इस 320 पिक्सल्स के अंदर ही आए, तो फिर हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, ये पैडिंग और बॉर्डर जो है ये इस 320 पिक्सल्स के अंदर ही आ जाएगी। अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं करते हैं तो क्या होगा, इस विड्थ में पैडिंग भी 10 पिक्सल्स चारों तरफ से इंक्रीज होगी, ऐड हो जाएगी, और बॉर्डर भी चारों तरफ से ऐड हो जाएगा। तो अब इसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और विड्थ भी इंक्रीज होगी। 320 पिक्सल्स में लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों तरफ से 10-10 पिक्सल ऐड करें, 20 पिक्सल्स हो गया। तो 320 जमा 20, 340, 340 जमा 10 लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो ये 350 पिक्सल हो जाएगा। रन करेंगे, अब देखें इसकी विड्थ इंक्रीज होगी, इसकी हाइट भी इंक्रीज हुई है। हमें हाइट का फील नहीं हो रहा क्योंकि हम अभी विड्थ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसकी एक्चुअल में हाइट भी इंक्रीज हुई है। अगर हम इसकी हाइट 100 पिक्सल्स, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थर्टी पिक्सल्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, रन करेंगे, अब देखें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एक्चुअल में 30 पिक्सल्स ये है, 30 पिक्सल्स ये है, जिसमें 5 पिक्सल और ये 5 पिक्सल, ये तो बॉर्डर ही है टॉप भी, और बाकी की जो स्पेस है 20 पिक्सल्स
और ये सॉरी ये दोनों 20 पिक्सल, तो ये 30 पिक्सल इस तरह बन रहा है। अगर ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ख़त्म कर दें तो इसने क्या करना है, बॉर्डर भी और पैडिंग भी इसमें ही आ जाएगी। जी क्लियर है? ओके, आउटलाइन। एन आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। बॉर्डर के साथ एक आउटलाइन भी होती है, बॉर्डर के साथ एक आउटलाइन भी है जो बॉर्डर के आउटसाइड होती है, उसे आउटलाइन कहा जाता है। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है क्या होती है? पैडिंग। बॉर्डर और दूसरे किसी बॉक्स के, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान जो स्पेस होती है मार्जिन होता है। इस बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर के दरमियान एक आउटलाइन भी आती है जो बाय डिफॉल्ट हमें नज़र नहीं आती है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। आउटलाइन की विड्थ, आउटलाइन कलर इसमें मिल जाएगा जी। अब ये देखें, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, आउटलाइन कलर रेड। आउटलाइन अगर हम इसको ब्लू करें रन, तो यहाँ पे देखें बॉर्डर कलर ब्लू और आउटलाइन रेड। आउटलाइन की अगर हम विड्थ इंक्रीज करें, इसे 10 पिक्सल्स कर देते हैं, तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा थोड़ा। ये देखें, बॉर्डर के बाद जो साथ एक और आउटलाइन चल रही है वो बॉर्डर के आउटसाइड होती है। अब इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान अगर स्पेस हमने देखनी हो या स्पेस हमने ऐड करनी हो, आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट, इसको 5 पिक्सल्स करें, रन करें, तो ये देखें अब इनके दरमियान की स्पेस आ गई ऑफसेट से, आउटलाइन ऑफसेट से। ये हमने 5 पिक्सल स्पेस दे दी। अगर हम 1 पिक्सल स्पेस देते हैं तो फिर इसके दरमियान 1 पिक्सल स्पेस आ जाएगी। जी क्लियर है? ओके जी। उसी तरह आउटलाइन की शॉर्ट हैंड है, जिस तरह हम बॉर्डर की यूज़ करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और फिर कलर, उसी तरह आउटलाइन की भी, आउटलाइन की विड्थ 1 पिक्सल, स्टाइल कोई भी डॉटेड, डैश्ड, जो बॉर्डर की हमने यूज़ की थी, फिर उसके बाद आउटलाइन का कलर, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। आउटलाइन थिक, रिज, पिंक, आउटलाइन 5 पिक्सल सॉलिड येलो। अगर हम किसी पहले को, ऑर्डर में से पहले को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद वाला फिर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ऑफसेट भी हो गया। टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, टेक्स्ट का कलर, ये तो पहले लेक्चर से ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं। किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो सिंपल कलर लिख के, कलर का आगे नेम। अब कलर हमने बहुत डीपली पढ़ा हुआ है कि कलर हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, नेम के ज़रिए, हेक्स कोड के ज़रिए, RGB वैल्यू के ज़रिए और HSL वैल्यू के ज़रिए। तो कलर कहीं पे भी हो, हम किसी भी मेथड से चेंज कर सकते हैं। कलर का नेम, ओके जी, ये कलर के नेम, हेक्स वैल्यू, RGB वैल्यू, और फिर हम इसको HSL के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना हो, लेफ्ट करना हो या राइट करना हो, तो ये हम कर सकते हैं चेंज। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, हम इसको देखते हैं, ये देखें, ये टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई हुआ है जी, कि मतलब अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको रिमूव कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लाइन की जो वैल्यू होती है लेफ्ट होती है। रन करेंगे, अब देखें, जस्टिफाई करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है जस्टिफाई हो जाएगा, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। रन करेंगे तो ये टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन, हम टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट होता है। अगर हमने राइट टू लेफ्ट करना हो
सिंपल डायरेक्शन और उसकी वैल्यू RTL, और ये यूनिकोड BIDI, इसको BIDI ओवरराइड कर दें तो ये फिर आपको इस तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा। बहुत कम यूज़ होता है, मैंने ज़िंदगी में आज तक यूज़ नहीं किया। ओके जी, वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हमने वर्टिकल अलाइनमेंट करनी हो कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइन जो होता है वो बेस लाइन होता है, टेक्स्ट के अंदर ही इमेज यूज़ की है। अब टेक्स्ट जो है, पैराग्राफ जो है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इमेज जो होती है वो इनलाइन एलिमेंट है कि हम टेक्स्ट के अंदर साथ में इनलाइन एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट साथ ही इमेज लगी है और ये इमेज के साथ साथ ही देखें सेम लाइन पे है, ये बेस लाइन है। टेक्स्ट टॉप करेंगे, वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप, तो वो टेक्स्ट के टॉप पे आ जाएगी इमेज। टेक्स्ट बॉटम करेंगे तो वो बेस लाइन से नीचे को आ जाएगी। वर्टिकल अलाइन सबस्क्रिप्ट, हमने सबस्क्रिप्ट पढ़ा था HTML में, तो ये सेम वही चीज़ हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के जरिए भी कर सकते थे टेक्स्ट को। अगर हमने इमेज को करना हो या टेक्स्ट को भी करना हो तो हम वर्टिकल अलाइन सब और वर्टिकल अलाइन सुपर की मदद से सेम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन। अच्छा, ए टैग में हमने देखा है कि अंडरलाइन आ रही होती है, लिंक में अंडरलाइन आ रही होती है। अब यहाँ पे देखिए ये लिंक लगा हुआ है, ये लिंक लगा हुआ है ए का टैग, लेकिन अंडरलाइन नहीं है। तो किस तरह ये हमने अचीव किया? टेक्स्ट डेकोरेशन हमने प्रॉपर्टी का नेम और उसकी वैल्यू नन, तो इस तरह हम ये अचीव कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू करते हैं, लाइन थ्रू। हमने HTML में ही स्ट्राइप का आई थिंक एक कोड पढ़ा था, या एस का कोड पढ़ा था, एस कोड था और डेल कोड था, डेल कोड और एस कोड, उसकी मदद से हम ये अचीव कर रहे थे। तो अगर हमने CSS में ये करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू करेंगे तो ये लाइन थ्रू हो जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करेंगे तो मे बी ये इस तरह हम किसी भी टेक्स्ट में अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिंपल HTML के टैग से, HTML के टैग से भी हम कर सकते थे और इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन करेंगे तो इसमें जितनी डेकोरेशन है वो नन हो जाएगी। अब अगर इसका कलर हमने चेंज करना हो तो सिंपल कलर सेलेक्ट करके रेड रन करेंगे, इसका कलर रेड हो जाएगा। है ये लिंक की, सिर्फ हमने स्टाइलिंग चेंज की है। अब किसी को पता भी नहीं लग रहा कि ये स्टाइलिंग है या नहीं है। अगर हम इसका कलर ब्लैक ही कर देते हैं, तो फील भी नहीं होगा कि ये सिंपल टेक्स्ट है या लिंक है। तो इस वजह से अब ये जो है ये यूज़र का एक्सपीरियंस बैड है। UI और UX है, हम यूज़र इंटरफेस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यूज़र का एक्सपीरियंस ही जब बैड रहेगा वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। अब उसको यहाँ पे फील ही नहीं हो रहा है या पता भी नहीं लग रहा है कि उसने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है ताकि वो किसी और लिंक पे जा सके या वेबसाइट पे जा सके। तो इस वजह से हमेशा लिंक में क्या होता है कि या तो हम उसको कलर उसका चेंज रखते हैं या फिर अंडरलाइन रखते हैं, या तो कलर चेंज करें या फिर अंडरलाइन रखें। अगर कलर सेम रखना है, हम अंडरलाइन कर देते हैं तो तब भी हमें पता लग रहा है कि ये लिंक है कोई। अगर दोनों चीज़ें हम कर देते हैं या रेड कर दें, कलर रेड है, तो तब भी ये ठीक है जी। क्लियर है? ओके जी। जी वो आगे आना था, ये CSS लिंक्स में आएगा। ओके जी। दैट वैल्यू टेक्स्ट डेकोरेशन नन इज ऑफन यूज टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम लिंक्स, कि हम लिंक जो यूज़ करते हैं उसका अंडरलाइन रिमूव करना हो तो हम उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, लाइन थ्रू और अंडरलाइन,
बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन होती है वैल्यू, लाइन थ्रू अगर टेक्स्ट के ऊपर आए और अगर टेक्स्ट के ऊपर लेकर आना हो तो ओवरलाइन। ये देखिए ये टेक्स्ट ओवरलाइन है, ये लाइन थ्रू है और ये अंडरलाइन जो लिंक में होता है। ओके जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट का अगर हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना हो, अपर केस में लिखना हो, लोअर केस में लिखना हो या कैपिटल आईज में लिखना हो, एक तरीका। अब ये देखें टेक्स्ट तीनों सेम हमने लिखे हुए हैं। दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म टू अपर केस है, मतलब इसका पहला कैरेक्टर जो है या लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी जितने भी है सारे के सारे लोअर केस में भी है, लोअर केस में है। अगर हम इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दें, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे अपर केस हो जाएंगे। लोअर केस करते हैं तो जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा लोअर केस हो जाएगा। इवन के अगर हम यहाँ पे टी लिख देते, आई का कैपिटल लिख देते या इस पूरा ही कैपिटल भी लिख देते तो तब भी इसने स्मॉल ही रहना था, इसने स्मॉल ही रहना है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं लोअर केस की, ये जब हम जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर रहे होंगे, ये तीनों की तीनों चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। सामने दिखाने के लिए यूज़र को हम स्टाइलिंग से कर रहे होंगे, लेकिन जब हम डाटा यूज़र से ले रहे होंगे, अब यहाँ पे लेट्स सपोज 100 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं कोई इनपुट या आपसे नेम ही पूछता हूँ, आपसे नेम ही पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का नेम, या मैं अपनी ही एग्जांपल लूँ, मोहम्मद उमैर अहमद, मैं इस तरह लिख रहा हूँ। अब कोई यूज़र आएगा, उसने वैल्यू इस तरह लिखनी है या उसने वैल्यू इस तरह लिखनी है, या फिर वो मोहम्मद उमैर अहमद किसी भी तरीके से वो लिख सकता है, किसी भी तरीके से, या फिर वो इस तरह लिख रहा होगा। नेम सेम है लेकिन करैक्टर चेंज है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर आप एक करैक्टर भी स्मॉल से बिग करते हैं तो आपका पूरा का पूरा कोड खराब हो सकता है। डेटाबेस में वैल्यू अगर स्टोर करवानी हो या वहाँ से रीड्राइव करनी हो तो तब हम इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। जी, सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई वैल्यू आती है हम उसको अपनी मदद के तहत कि यूज़र से इनपुट की वैल्यू लेकर हम उसको अपने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में चेंज कर देते हैं। लोअर केस में लेना हो, नॉर्मली हम लोअर केस में ही ले रहे होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की मदद से जैसे ही कोई टेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं हम उसको लोअर केस में रख देते हैं। लोअर केस में करने के बाद हम डेटाबेस में स्टोर करवा देते हैं। ओके जी, क्लियर है? टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, वाइट स्पेस। ओके जी, पैराग्राफ लिखा। जिस तरह पैराग्राफ्स में अक्सर बुक में भी होता है कि पहली लाइन जो है वो कुछ स्पेसिस के बाद स्टार्ट होती है, तो वो फिर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट की मदद से। टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल्स कर दिया तो वो 50 पिक्सल्स स्पेस के बाद हम उसको वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर ये इस पैराग्राफ में अगर हम इसको पैडिंग लेफ्ट की मदद से ट्राई करते, पैडिंग लेफ्ट से ट्राई करते तो क्या होता, सारा का सारा टेक्स्ट ही उसको सारे के सारे टेक्स्ट को पैडिंग मिल जाती। तो ये फिर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल्स, इसको इंक्रीज करना हो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, 60 पिक्सल्स करते हैं, तो ये फिर इस तरह हो सकता है। अब सेम चीज़ को हम टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करें, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, रन, तो आप देखें टेक्स्ट भी जस्टिफाई हो गया और टेक्स्ट इंडेंट भी उसको 60 पिक्सल मिल गया।
इसको अगर हम 40 पिक्सेल्स कर दें तो तब भी ये टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई ही रहेगा। इसलिए हो रहा है ओके जी। लेटर स्पेसिंग, हर लेटर में स्पेसिंग हम दे सकते हैं, हर लेटर में स्पेसिंग हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग लेटर स्पेसिंग। प्रॉपर्टी का नेम लेटर स्पेसिंग, प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 पिक्सेल्स, मतलब वैल्यूज जो है पिक्सल में दे सकते हैं, सेंटीमीटर्स में दे सकते हैं, इंचेस में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। नॉर्मली वैल्यू जितनी भी है पिक्सेल्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं। टेक्स्ट के दरमियान में तो हम वैसे भी नहीं यूज़ करते हैं, वो NBSP और ENSP, वो तो एक स्पेस देने के लिए। ये क्या है, दरमियान में फासला कुछ आ रहा है लेटर्स के, ये वर्ड के दरमियान में नहीं आ रहा है, ये लेटर के दरमियान में आ रहा है। ओके, लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल, हम इसको EM की मदद से भी इस तरह टारगेट कर सकते हैं या फिर REM की मदद से भी, लेकिन अभी हम इसको पिक्सल में ही रखते हैं। जब वो वाला सेक्शन आएगा तो तब आप लोग को समझ लग जाएगी। 15 पिक्सल्स करते हैं तो स्पेसिंग जो है इंक्रीज हो जाएगी इस तरह। लाइन हाइट, लाइन हाइट 0.7, लाइन हाइट बिग करते हैं तो अच्छा जी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये लाइन हाइट डिफ़ॉल्ट है। लाइन हाइट अगर कम करते हैं 0.7 कर दी तो ये फिर इस तरह लाइन हाइट इसकी कम हो जाएगी कि एक पैराग्राफ की नेक्स्ट जो लाइन आनी है उसकी हाइट कम होगी, लाइन हाइट। अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो लाइन हाइट इंक्रीज़ कर दें 1.8, 1 करते हैं तो ये 1 वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट है, 2 करते हैं तो डबल हो जाएगी इसकी जी, बाय डिफ़ॉल्ट जी, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ इसी में, वो आप लोगों की असाइनमेंट में भी काम आएगी। यहाँ पे बॉडी में डिव, बल्कि कोड में हम आ जाते हैं, इजी हो जाएगा। डिव इसकी हाइट जो है हम 80 पिक्सेल्स रखते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो, ओके जी, ठीक है। इसमें हम लेट्स सपोज H2 का टैग यूज़ करते हैं, SMIT वेब क्लास। अब देखें SMIT वेब क्लास यहाँ पे इस तरह साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हमने इसको सेंटर अलाइन लेकर आना हो, इस बॉक्स के सेंटर में लेकर आना हो, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन के लिए है। अगर डबल लाइन हो जाएगी तो वो फिर इस तरह वर्क नहीं करेगा, वो उसकी डेकोरेशन भी स्टाइलिंग ख़राब हो जाएगी। अगर हमने इस H2 को इस बॉक्स के सेंटर में लेकर आना हो, हॉरिजॉन्टली लेकर आना चाहते हैं वो तो हम कर सकते हैं। H2 टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। अगर वर्टिकली हमने लेकर आना हो तो हम क्या करेंगे, जितनी हाइट है उस डिव की जितनी हाइट है उतनी ही हम लाइन हाइट रख देते हैं।
अब देखें ये उसके सेंटर में आ गया। अगर हम इसको 60 पिक्सल्स करते हैं तो फिर हम इसको भी 60 पिक्सल्स कर देंगे तो ये उसके सेंटर में ही रहेगी। तो ये देखें कंटेंट भी प्यारा लग रहा है इस तरह लिखा हुआ। अगर हम लाइन हाइट नहीं यूज़ करते तो ये क्या था, ये टॉप पे इस तरह थोड़ा अजीब सा, मतलब अच्छा नहीं, प्यारा नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग में आ जाती है जी। वो फिर ये ना कि ये एक हमने डिव रखी है, यहाँ पे हम एक और डिव यूज़ कर लेते हैं। इन डिव की हाइट जो है, सॉरी विड्थ जो है 49 या 48 पिक्सल्स % और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब देखें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पर ये सही वर्क भी नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे H2 खैर वो मतलब हम इस तरह अचीव कर सकते हैं। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेगी तो फिर वो लेवल पे आ जाएगा, तो वो भी आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन भी हो जाएगी। ओके गाइस, क्लियर है? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। यार मेरा ख्याल था हम फ्लोट तक तो बढ़ेंगे, आगे थोड़ी सी चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है।